प्लान बी, क्या हमें अपने काम पे पूरी तरह फोकस रहना ज़रूरी है, या अगर ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस आए या अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आए तो क्या रास्ते बदलने ज़रूरी हैं। तो दोस्तोों, आज कुछ सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी से समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। एंड में डिसाइड तो आपको ही करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं। मैं अगर सबसे पहले याद करूं तो मुझे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार किंग खान याद आते हैं। शाहरुख ने अपना जो ज़िंदगी उसने अपनी शुरू की वो उन्होंने शुरू की दिल्ली से। वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहते थे। उनके फादर, उनके पिताजी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन रन किया करते थे। तो शाहरुख ने बहुत जल्दी, बहुत एक छोटी उम्र से ही लोगों को एक्टिंग करते हुए देखा और वो एक्टिंग करना चाहते थे। उनका एडमिशन हुआ DU में, मास कम्युनिकेशन में थे, लेकिन अपने पिताजी के देहांत के बाद, उनके फादर की डेथ हो गई थी जल्दी, उसके बाद उनका मन था फुल टाइम एक्टिंग में आने का। तो उन्होंने अपना मास कम्युनिकेशन का अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया और बैरी जॉन का एक ट्रूप होता था उस समय, उनका एक एक्टिंग स्टूडियो होता था, उसको ज्वाइन किया और बहुत जल्द उनको एक ब्रेक मिल पाया। आप में से कुछ लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो 40+ एज ग्रुप में होंगे उनको याद होगा वो 80s में, लेट 80s में उनको पहला ब्रेक मिला TV सीरियल में फौजी, और वो बहुत कामयाब रहे। उसके बाद उनको नेक्स्ट ब्रेक मिला सर्कस। लेकिन अब उनको लगा कि उस एरा में तो वो अच्छा कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, TV इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आई। तो एक तो हो सकता था वो फोकस रहते कि अब TV इंडस्ट्री में ही और आगे जाना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे बड़े पर्दे पर और कुछ करना है। तो उन्होंने मूवीज़ में ट्राई करना शुरू किया और हम सब जानते हैं उनकी शुरू की कुछ मूवीज़ जहां उन्होंने एंटी हीरो का रोल प्ले किया। दीवाना, बाजीगर का रोल इनफैक्ट कहा जाता है सलमान खान को मिलने वाला था। सलमान खान ने मना किया तो शाहरुख ने वो रोल एक्सेप्ट किया। और उसके बाद डर, किरण, सबको याद होगी वो मूवी। और वो रोल पहले आमिर खान को दिया गया था। आमिर खान ने वो एंटी हीरो का रोल उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो शाहरुख ने लिया। मतलब शाहरुख अगर मैं बात करूं तो ये नहीं कि अगर उन्होंने पहले कामयाबी पाई TV इंडस्ट्री में तो वो TV इंडस्ट्री तक अपने आप को लिमिटेड रखना चाहते थे। उनको नज़र आई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने अपना रोल चेंज किया, TV से वो मूवी इंडस्ट्री की तरफ मूव किए। अब मैं ये जब याद करता हूँ तो मुझे ख्याल आता है एक मूवी से अगर मैं बात करूँ तो याद आता है नेटफ्लिक्स। हम सब लोग आज के ज़माने में नेटफ्लिक्स को जानते हैं। आपको पता है नेटफ्लिक्स एक ज़माने में DVD रेंटल कंपनी रन किया करती थी, पर उसमें वो अच्छे थे, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, धीरे धीरे स्ट्रीमिंग का ज़माना आने वाला है। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया, अपना गोल वही रखा। जैसे अगर मैं अब शाहरुख खान की बात करूं, गोल उनका वही था। वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंचना चाहते थे। नेटफ्लिक्स वो भी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। पहले वो DVDs के थ्रू उन्होंने अपना लेकिन मीडियम चेंज किया, प्लान बी, कि अब अगर धीरे धीरे ये कैसेट्स का, DVDs का ज़माना नहीं रहा, स्ट्रीमिंग का ज़माना आ रहा है, तो हमें अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना है। वी ऑट टू हैव अ प्लान बी टू सर्वाइव और टू थ्राइव इन दिस इंडस्ट्री। तो नेटफ्लिक्स ने वो किया और आज हम सब जानते हैं नेटफ्लिक्स कहाँ पर है। पर नेटफ्लिक्स की एक और कंपेटिटर कंपनी थी, इनफैक्ट उस ज़माने की नेटफ्लिक्स से बहुत बड़ी कंपनी थी। कहा जाता है सन 2003-04 में ये कंपनी का नाम था ब्लॉकबस्टर। ये भी DVD रेंटल बिजनेस में थी US में, और उस ज़माने में इस कंपनी के 9,000 से ज़्यादा स्टोर्स थे, 80,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। पर ये फोकस रहे कि नहीं, हम तो DVD रेंटल बिजनेस में ही हैं, हमें कोई और प्लान नहीं बनाना, कोई और प्लान भी नहीं चाहिए। ये उसी पे फोकस रहे और अगले 5-6 साल में एक्चुअली इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया। तो क्या प्लान बी चाहिए? खैर, ये तो मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की। तो अब काफ़ी साल पुरानी एक बात करते हैं। हम सब लोग एक इंसान को जानते हैं जिनका नाम था वॉल्ट डिज्नी। हाँ, डिज्नीलैंड के नाम से हमें वॉल्ट डिज्नी याद आ जाते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी की अगर मैं शुरू की बात करूँ, वॉल्ट डिज्नी एक दिल से वो एक कार्टूनिस्ट थे और उनको कार्टून्स बनाना बहुत पसंद था।
वॉल्ट डिज्नी के कॉलीग थे ऊब आईवर्क्स। उन्होंने शुरू में उनके साथ मिलके एक आईवर्क्स डिज्नी कमर्शियल आर्टिस्ट के नाम से एक कंपनी बनाई। उसमें उन्होंने कहा हम कुछ कार्टून्स बना के किसी तरह से आगे काम शुरू करते हैं। वो बिज़नेस उनका बिल्कुल नहीं चला, 1 महीने में बंद हो गया। अब वो सोच सकते थे कि भाई काम चलेगा नहीं, मतलब ख़त्म करते हैं इसको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिल से वो कार्टून इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते थे, कार्टून्स के साथ कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने आईवर्क्स के साथ मिलकर एक और कंपनी शुरू की। इस बार उन्होंने कहा हम और ज़्यादा आर्टिस्ट को साथ में इंक्लूड करेंगे, सिर्फ आप और मैं नहीं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करेंगे और एनिमेशन की दुनिया में कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ शॉर्ट फीचर फिल्म्स बनानी शुरू की, अबाउट 7 मिनट की फिल्म्स बनानी शुरू की, जिनका वो थिएटर में स्क्रीनिंग शुरू हुई। उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया, एक एनिमेशन कैरेक्टर बनाया ओसवाल्ड के नाम से, जो बहुत उस समय हिट हुआ। और लेकिन उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। जिस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो अपनी फिल्म्स को आगे टेलीकास्ट कर रहे थे, कुछ धोखा हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने उनके कॉपीराइट्स ले लिए उस कैरेक्टर के ओसवाल्ड के, और सब कुछ रातों रात ख़त्म हो गया। तो अभी बिज़नेस धीरे धीरे ठीक हुआ था, वो छोटी 7 मिनट वाली फिल्म्स चलनी शुरू हुई थी, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आप सोचिए, वॉल्ट डिज्नी सोच सकते थे कि सब, मैं फोकस कर रहा था अपने काम पे, सब कुछ ख़त्म हो गया, बट उन्होंने कहा नहीं, अभी भी वो इस एनिमेशन, कुछ कार्टून इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते थे। तो कहा जाता है वो फिर ट्रेन से हॉलीवुड जा रहे थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था, ट्रेन से हॉलीवुड जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उन्होंने अपने पैड पर एक कैरेक्टर बनाया और उनको बड़ा अच्छा लगा वो कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर आगे चलकर मिकी माउस के नाम से फेमस हुआ। और फिर उन्होंने 1928 में फिर आईवर्क्स के साथ मिलकर उन्होंने कहा अब हम एक एनिमेशन लॉन्च करेंगे, लेकिन साउंड के साथ। अभी तक जो एनिमेशन या ये कार्टून्स का जो जितनी भी फिल्म्स होती थी, छोटी फिल्म्स होती थी और बिना साउंड की होती थी, तो उन्होंने कहा अब हम ये नया फीचर लॉन्च करेंगे साउंड के साथ। इनका ये बहुत सक्सेसफुल रहा। 1928 में जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म स्क्रीन की तो इतना उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था जितनी वो फिल्म सक्सेसफुल रही। उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, अब बहुत बार उन्होंने फोकस किया जिस काम पे उन्होंने करना शुरू किया, लेकिन वो काम चला नहीं। अब अगर चला नहीं तो उनका दूसरा अल्टरनेट प्लान उन्होंने साथ साथ तैयार किया। दूसरा प्लान अगर नहीं चला तो उन्होंने साथ साथ अपना एक और प्लान तैयार किया। आई मीन whenever you're working on something, you ought to have a next plan. What if that plan doesn't work? This doesn't mean that you change your goal. अगर आप दोबारा से वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी पर जाए तो उन्होंने कभी भी अपने गोल से डिबेट नहीं किया। वो अगेन ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते थे जहाँ से वो एक होलसम, एक फैमिली एंटरटेनमेंट दे पाएँ, क्योंकि कार्टून्स ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, बहुत से एडल्ट्स भी कार्टून्स देख के उनको अच्छा लगता है। तो एक होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट, तो उस इंडस्ट्री में अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए अगर एक प्लान नहीं काम किया तो प्लान भी तैयार रखा। तो क्या आपको अपनी ज़िंदगी में प्लान भी चाहिए? अभी आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन अब आगे मैं आपसे ज़रूर बात करता हूँ। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर आपको याद हो, यूट्यूब लॉन्च हुई थी आज से बहुत साल पहले, अबाउट 2005 वैलेंटाइंस डे, और 14 फरवरी 2005 को जब यूट्यूब स्टार्ट हुई तो एक्चुअली ये एक डेटिंग ऐप थी, एक वीडियो डेटिंग। लेकिन ये कुछ महीने में उनको लगा कि ये नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, लेकिन उनका पर्पस क्या था, गोल क्या था कि वीडियोस के थ्रू लोगों को एंगेज किया जाए। अब वहाँ उनके जो फाउंडर थे उस समय, जावेद, उन्होंने अपना कोई एक वीडियो डाला, कुछ एलिफेंट के नाम पर, एलिफेंट ट्रंक्स के नाम पर एक वीडियो डाला। सडनली उस वीडियो के बहुत व्यूज़ आने लगे और उनको रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ वीडियोस डालेंगे तो क्या पता लोग वीडियोस के थ्रू एंगेज करना शुरू कर दें। तो अगर एक प्लान नहीं उनका चला, उन्होंने साथ साथ एक अपना प्लान भी तैयार रखा, और प्लान भी आपको सबको पता है कितना सक्सेसफुल रहा। अल्टीमेटली गूगल ने यूट्यूब को परचेज़ किया, बहुत बड़ी प्राइस पे की, और तब से यूट्यूब गूगल का ही एक पार्ट है। तो यूट्यूब, अगर उसने, उन फाउंडर्स ने सोचा होता अरे बाबा, जिस फोकस से, जिस प्लान से हमने लॉन्च किया था वो तो चला नहीं, बंद करो इसको, कुछ और सोचते हैं, तो आज आप शायद ही कह सकता हूँ, हो सकता है कोई और ऐप आ गई होती, लेकिन शायद ये वीडियो आप यूट्यूब पे ना देख रहे होते। तो क्या ज़िंदगी में प्लान भी चाहिए? खैर, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताता हूँ।
मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर कुछ देर काम किया, फिर मैंने MBA किया IIM इंदौर से, फिर अबाउट 17+ ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। उसके बाद मैं तैयार था ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। अब जब मैंने स्टार्ट किया, प्री कोविड की बात है, 2018 एंड में, उस समय ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादातर क्लासरूम स्पेस का ही होता था। तो मैंने कुछ अपने स्टैंडअलोन सेशंस किए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 1-2 सेशंस मैंने किए 2019 में, और फिर उसके बाद एकदम कोविड आ गया। अब मुझे अभी आप कह सकते हैं अभी तो कदम रखने शुरू किए थे, मतलब अभी तो कुछ कदम चले थे कि एकदम सामने बड़ी दीवार आ गई। उस समय कुछ पता नहीं था, कोविड शुरू हुआ था, क्या होना है, कब होना है, कितनी देर चलना है। धीरे धीरे लोगों ने ऑनलाइन स्पेस में काम करना शुरू किया। मैं बहुत अनकंफर्टेबल था शुरू में, कुछ महीने मैंने सिर्फ एक बुक पब्लिश की ऑनलाइन स्पेस में, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन मेरा गोल क्लियर था। मैं इस स्पेस में क्यों आया था, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहता था, क्योंकि मैं एक्चुअली वैल्यू ऐड करना चाहता था लोगों की ज़िंदगी में। मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ एक फिज़िकल ट्रेनिंग मीडियम ही एक वो मीडियम नहीं था लोगों तक पहुंचने का। ऑनलाइन से सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ मैं क्रॉस जोग्राफीज़ लोगों से बात कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन सेशंस करने शुरू किए। उसके बाद मैंने हाइब्रिड सेशंस कुछ शुरू किए, मतलब जब दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मल हो गई तो कुछ लाइव, ऑनलाइन, कुछ फिजिकल स्पेस में, जैसे भी हो पाया। अल्टीमेटली गोल सेम था कि लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, स्टोरीज शेयर करनी है। अब धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ा, फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होना शुरू हुआ। जैसे लिंक्डइन पे पहले मैंने पोस्ट करना शुरू किया। अगेन वो मीडियम फिर मुझे नज़र आया कि जिसके थ्रू मैं बहुत लोगों को पहुंच सकता हूँ। इनिशियली कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, उन वीडियोस के थ्रू मैंने सोचा मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ। आगे चलते चलते फिर अब मैंने जैसे इंस्टाग्राम रील्स, अब मुझे लगा एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो अब वो ऑडियंस सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। तो अगर मैं अब इंस्टाग्राम पे मौजूद नहीं हूँ तो मैं उस ऑडियंस को कभी अपना मैसेज नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे रेगुलरली हर रोज़ एक रील पोस्ट करनी शुरू की। सो आई मीन ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन से लेकर बीच में फेसबुक, फिर शॉर्ट्स, रील्स, सब मीडियम के थ्रू मुझे लगा मैं अपना मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। क्या पता आने वाले टाइम में कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, वैसे वैसे मैंने अपना प्लान चेंज किया। आई हैड अ प्लान बी द मोमेंट आई रियलाइज देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, और द मोमेंट आई फेस्ड अ वॉल। वॉल का मतलब जब 2020 में तब कोविड आ गया, तब तो मुझे एकदम अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई थी, तब तो एकदम दीवार सामने नज़र आई कि भाई अब अगर कुछ और नहीं किया तो दुकान बंद। सो इट वॉज ईदर फेसिंग अ वॉल और एक्चुअली फेसिंग एन अपॉर्चुनिटी। और जैसे मुझे अब लगा इंस्टाग्राम के थ्रू एक नई अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं। और अब आप आज ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो अब दोबारा से लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कि क्या मैं और लोगों तक अपनी स्टोरी डिटेल में आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। सो प्लान बी। तो आज मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर की। मैंने आपसे राइट फ्रॉम शाहरुख खान, और फिर मैंने आपसे जब वो नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर का एग्जाम्पल लिया, राइट, तो उसके बाद वॉल्ट डिज्नी की हमने बात की, हमने यूट्यूब की बात की, मैंने आपसे अपनी कुछ स्टोरी शेयर की। तो आपको क्या लगता है कि क्या ज़िंदगी में प्लान भी होना चाहिए? शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो मैं सिर्फ एंड में ये समराइज़ करना चाहता हूँ कि जब मैं प्लान बी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने गोल से डिविएट हो गए हैं। गोल मेरा बिल्कुल सामने क्लियर है कि मुझे क्या करना है, लेकिन सिर्फ उसको पाने का रास्ता हो सकता है मुझे अलग चूज़ करना है। So that's all what having a plan B is all about. So that's all for today. This is Vikas Bansal signing off.